बेलगाम जो है ये एक कर्नाटक में पड़ता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक की एकदम बॉर्डर में है, जहाँ पर है तो ये कर्नाटक का, पर यहाँ पे मराठी पॉपुलेशन इज इन मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी में है। बेलगाम का जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए हैं ये शिवसेना का गढ़ था, यहाँ पे शिवसेना का वर्चस्व था और शिवसेना इससे पहले यहाँ पे जीतती भी आई है। इस बार क्या हुआ? इस बार वही मराठी लोगों ने शिवसेना के मुंह पे तमाचा मारा है, तमाचा। उनकी गंदी नीति, उनको बीजेपी के सांसदों को पकड़ पकड़ के जेल के अंदर करना झूठे और फर्जी केसों में, इन सब के और उनके झूठे वादे, सब कुछ आज सामने उभर के आए। और आज म्यूनिसिपल इलेक्शन जो बेलगाम में हुआ उसमें 58 सीट्स के बीच 36 सीट्स बीजेपी ने जीता। ये एक आश्चर्यचकित परिणाम है। क्यों आश्चर्यचकित परिणाम है? सबसे पहले कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने यहां से इलेक्शन जीता और उन्होंने स्वीप किया, जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं, स्वीप किया। दूसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट में इलेक्शन लड़ा गया और वो इलेक्शन उसी पॉलिटिकल पार्टी ने जीता। इससे पहले जो इसे वर्चस्व था वो मारवास एकता समिति के था, जो पूरा शिवसेना का एक संगठन था। ये एक शिवसेना के मुंह पे, उद्धव ठाकरे के मुंह पे, संजय राउत के मुंह पे और दूसरे जो अगाड़ी गवर्नमेंट के मुंह पे एक करारा तमाचा है, एक भयंकर तमाचा है। और बीजेपी ने दो टुक में क्या दिया है, ये तो एक झांकी है, बीएमसी अभी बाकी है। हाँ जी, कुछ महीनों बाद ही बीएमसी इलेक्शन है, ये लोग बुखला गए हैं। और आप देख रहे हैं कि संजय राउत का जो कमेंट्स आया है कि मराठी लोगों ने गद्दारी की है और बीजेपी ने इनको बगला के अपने साथ कर लिया है। 15 मराठी प्रत्याशी बीजेपी के आज जो इलेक्शन जीते हैं, 36 सीटों में से 15 मराठी प्रत्याशी हैं, 15 और बीजेपी मराठी। तो इसका यह मतलब हुआ कंप्लीटली जो ये मराठी का जो पहले इनका जो वोट बैंक था, अब वो वोट बैंक बिल्कुल नहीं था। इससे पहले संजय राउत ने दावा किया था कि हम लोग 30 से ज्यादा सीट्स जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक करारा जवाब है। और इससे ज्यादा और इतनी जो बुरी तरह बुखला गए हैं और ये डर गए हैं कि बीएमसी इलेक्शन में, क्योंकि बीएमसी म्यूनिसिपल वन ऑफ द रिचेस्ट म्यूनिसिपल इन इंडिया है, जो शिवसेना और अगाड़ी गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश किया, रोड शो से लेके, ये शो से लेके, वो शो से लेके, वादों से लेके, पर कुछ इनका रिजल्ट आया नहीं। रिजल्ट वाज जीरो। इन्होंने सिर्फ 2 सीट जीते हैं, शिवसेना ने मात्र 2 सीट जीते हैं, एमक्यूएम ने सिर्फ 1 सीट जीता है। 36 सीट आज बीजेपी की गई है और बाकी एक पार्टी ने 10 सीट जीते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन महाराष्ट्र। अगाड़ी गवर्नमेंट बुरी तरह बुखला गई है। अब वो इधर देख रही है, उधर बगले झांक रही है और सोच रही है किस तरह बीजेपी को रोका जाए, किस तरह झूठे फर्जी केसों में बीजेपी के विधायक, बीजेपी के जो अलग दूसरे नेता हैं, सांसद हैं, उनको जेल के अंदर किया जाए। और यही कर रही है। आज महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, आज वहां की कोविड की स्थिति देख लीजिए, आज वहां पे कोई भी डेवलपमेंट के बारे में देख लीजिए, सब कुछ एकदम जमीन में धराशायी है ना। ये कोई सरकार नहीं है, ये एक चोरों का एक संगठन है। अगाड़ी गवर्नमेंट, जो अगाड़ी विकास जो पार्टी है, वो कुछ नहीं है, ये एक चोरों का एक संगठन है। जो आए हैं, कितना चोरी कर सकते हैं कर लो और निकल लो, क्योंकि अगली बार तो हमें आना नहीं है। दोस्तों, हम एक जागरूक इंसान हैं, हम एक इस देश के जागरूक सिटीजन्स हैं। आंखें खोल के रहिए, सावधान रहिए ऐसे लोगों से, ऐसी गंदी राजनीति से जो ये लोग यहाँ पे आज कर रहे हैं। मेरी आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप लोग कहते हैं कि ये हमारी जो एक मास की जो एक मेमोरी होती है, बहुत शॉर्ट टर्म होती है, बहुत जल्दी भूल जाती है। कोई कुछ नहीं भूलता है, कोई कुछ नहीं भूलता है, सब कुछ याद रहता है और वक्त आने पे उसका वो परिणाम वो सामने आ जाता है। जैसे आज बेलगाम इलेक्शन में हुआ, 58 सीट्स में से 36 सीट आज बीजेपी की आई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री। इससे और जो शिवसेना जिनका वर्चस्व था, जिनका सालों से म्यूनिसिपल के ऊपर पूरा कब्जा था, आज वो उनका सफाया हो गया है, लिटरली सफाया हो गया है। ऐसे ही हमको बहुत ही, और लोगों ने
बेलगांव के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोग और कर्नाटक के लोगों ने, सबने मिलके ये जो विकास का, जो बीजेपी का जो विकास का जो मंत्र है, उन्होंने उस मंत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने उसको हृदय से लगाया है और ये विकास का ही मंत्र है जो आज बीजेपी को वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए आज परिणाम जो है उसी के कारण के आया है। दिस इज ड्यू टू दैट। आज और कोई कारण नहीं है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल टिकट में वहां पे इलेक्शन लड़ रही है, एक म्युनिसिपल इलेक्शन, और वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री मिले। लोकल्स वहां के बहुत स्ट्रांग है, बेलगांव के लोकल्स बहुत स्ट्रांग है, पर रिजल्ट्स आर रिजल्ट्स। वही उन्हीं लोगों ने, उन्हीं लोकल्स ने, उन्हीं मराठियों ने आज बीजेपी को वहां पे स्थापित किया है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए, सिर्फ और सिर्फ कि ये लोग झूठे वादे नहीं करते, और जो वादे करते हैं उनको मोर और लेस वो निभाते हैं। हर जगह आप देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए। आज महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, आज महाराष्ट्र क्या स्टेट था और आज क्या स्टेट बन गया है। किस तरह किस गंदी तरीके से उन्होंने आज कोविड को हैंडल किया है, किस गंदी तरीके से। हर जगह एक फेलियर नजर आती है उनकी, हर जगह अगाड़ी गवर्नमेंट की एक फेलियर नजर आती है। एक करप्शन, रैम्पेंट करप्शन है, और एक वेंडाटा पॉलिटिक्स है। वेंडाटा पॉलिटिक्स कि ऑपोजिशन को जेल के अंदर करो, ऑपोजिशन को मारो पीटो और जेल के अंदर करो, मारो पीटो जेल के अंदर करो। ये वेंडाटा पॉलिटिक्स, करप्शन, हर जगह स्कैम्स है कहीं भी, और एंड टोटल गवर्नेंस, फेलियर ऑफ गवर्नेंस, टोटल फेलियर ऑफ गवर्नेंस। अगर कोई है तो वो अगाड़ी गवर्नमेंट है, अगाड़ी विकास मंच जिसे आप कहते हो। आज का जो ये परिणाम है, ये जो 3 सितंबर को जो इलेक्शंस हुए थे उसका जो परिणाम आया है, दिस इज एन आई ओपनर, एंड दिस शुड बी एन आई ओपनर फॉर उद्धव ठाकरे एंड हिज पार्टी, कि वो किस रास्ते चल रही है। करप्शन के रास्ते, वेंडाटा के रास्ते, सबके रास्ते। जिसको देखो जेल के अंदर करो, जिसको देखो जेल के अंदर करो, फर्जी केस लगा के फर्जी पुलिस अपने जेब में रखो, वसूली करो। वसूली गवर्नमेंट है ये अगाड़ी गवर्नमेंट नहीं, ये वसूली गवर्नमेंट है, ये वसूलती है लोगों से। अगर सीबीआई से उनको रिप्रीव मिल भी जाता है, पर सबको मालूम है कि सच्चाई क्या है। वी कैन नॉट अफोर्ड सच अ गवर्नमेंट, वी कैन नॉट हैव सच अ गवर्नमेंट, इंडिया कैन नॉट हैव सच अ गवर्नमेंट। फिर से अब कुछ महीने बाद बीएमसी इलेक्शंस आएंगे, एक बहुत ही जबरदस्त इलेक्शन होने वाला है, एंड वी आर ऑल ईगरली वेटिंग फॉर इट्स रिजल्ट। आज संजय राउत कहते हैं कि मराठी लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है, हमें धोखा दिया है। ये धोखा किसने दिया है? एक जो जन जो आपके खुद के थे, वो आपसे क्यों अलग हुए? कभी संजय राउत ने सोचा? झूठ के ऊपर कभी बुनियाद नहीं बनती, झूठ के ऊपर कभी बुनियाद नहीं बनती, फरेब के ऊपर कभी बुनियाद नहीं बनती, झूठे वायदों के ऊपर कभी बुनियाद नहीं बनती। शिवसेना गवर्नमेंट ने, अगाड़ी गवर्नमेंट ने, संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने सिर्फ झूठ का ही बोलबाला है, दिखावे, झूठ, फरेब, गंदी राजनीति। उसी का आज परिणाम है कि आज वही मराठी लोग जो उनके अपने थे, आज उन्होंने शिवसेना को दरकिनारे कर दिया है। He has no answer। तो बुखला के ये सब बातें संजय राउत ये आज कह रहे हैं कि मराठी लोगों ने, बीजेपी ने मराठी लोगों के साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया है? आज उनके 36 में से 15 लोग मराठी हैं, 15 लोग मराठी। क्यों आज मराठी लोग बीजेपी के साथ आए? आप खुद सोचिए, क्यों आज 15 लोग बीजेपी के साथ आए? क्यों आज मराठी लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए और उस चीज को झेलने के लिए झेल रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है, उनको साफ साफ दिख गया है कि कौन कैसा है, किसकी पॉलिटिक्स क्या है, किसकी राजनीति कैसी है, कौन सही मानों में विकास के लिए है और कौन खाली विकास का बोलता ही है और काम कुछ और करते हैं, खुद अपना विकास ही कर रहे हैं। शिवसेना हर जगह देखिए, ये लोग इनके जो सांसद जो आज उनको वहां पर जाके बेलगांव में मेहनत करनी थी शिवसेना के सांसदों को, आज वो सीबीआई और ईडी केसेस में सब ये फंसे हुए हैं। कितने लोग जो आज वहां पर उनको इलेक्शन कैंपेन करना था, वो सारे सीबीआई और ईडी केसेस में फंसे हुए हैं। कुछ तो दर्शाता होगा, सच्चाई तो है कि करप्शन कितने रैम्पेंट है। अभी बीएमसी के इलेक्शंस हैं, आएंगे कुछ ही महीनों में, देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिणाम जो मुंबई के जो लोग चाहते हैं, जो उनके करीब है, जो सही मानो मुंबई के लोग चाहते हैं, वही परिणाम वो आए और उसमें कोई हेर फेर ना हो। थैंक यू।